ओके गाइस, तो एक अनफॉर्चुनेट बात जो हुई है वो ये हुई है कि मैं बहुत जल्दी एयरपोर्ट आ गया हूँ। और पिछले 1-2 दिन से मैंने व्लॉग नहीं डाला क्योंकि यार मैंने नोटिस किया बहुत रिपीटेड हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था। बेसिकली नॉर्मल काम चल रहा था और पैकिंग भी हो ही गई थी। 26 किलो बैठा वैसे बाय द वे एट द एंड। 2 बैग्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने वज़न को। बाय द वे, जस्ट इन केस समबडी इज़ वॉचिंग दिस एंड आप दुबई आना चाह रहे हैं, कहीं भी किसी भी इंटरनेशनल फ्लाइट में या डोमेस्टिक फ्लाइट में भी फ्लाई अराउंड करना चाह रहे हैं, डू नॉट कैरी अ लाइटर ईदर इन योर चेक इन और इन योर क्या कहते हैं योर हैंड कैरी, क्योंकि इट डजंट मैटर, दे गोना सीज इट एनीवे। आई लर्न दैट द हार्ड वे एनीवे। बट बैक टू द पॉइंट इज़ कि अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। मुझे जूवी सब लोग छोड़ने आए थे जवाद एंड उमैर वगैरह से भी मिल लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ही केम जस्ट एट द राइट टाइम। बस एक दिन पहले आ गया वो, तो आई गॉट टू मीट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। अभी मुझे वो शिवरिंग नहीं स्टार्ट हुई है जो यूजुअली होती है, एंड आई थिंक द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ के भाई बहुत जल्दी आ गया हूँ, तो लग भी नहीं रहा कि जैसे जाना है अभी। कंसिडरिंग के राइट इट्स लाइक 7:30 और 8:50 पे मेरा गेट खुलेगा, तो और 9:50 तक फ्लाइट है, तो इट्स गोना टेक। सुन तो ऐसे रहा हूँ जैसे मेरी फ़्लाइट की ही बात हो रही है। खैर, तो आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को कितना सुनाई दे रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन ये काफ़ी लाउड है। या सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, 9:50 पे अराउंड ये फ़्लाइट है अभी फाइनली। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे अगर आप कैश एक्सचेंज कराना चाहते हैं, FYI दिस इज़ मोर ऑफ अ वीडियो टू माई सेल्फ रादर दैन किसी और से, क्योंकि मैं जितने भी तुम दुबई में पैकिंग क्या पैकिंग करनी है वाली वीडियोस देखोगे ना, उस सब में मतलब ये हो रहा होगा कि प्रेशर कुकर लाना है कि नहीं लाना है। हाँ, प्रेशर कुकर में लाया हूँ, लेकिन बाकी सब बर्तन वगैरह आई डिड नॉट ब्रिंग, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट दुबई के अंदर ही सब मिलता है। मैं इनफैक्ट वो प्लग पॉइंट अडाप्टर भी नहीं लाया हूँ, UAE के अंदर जो यूज़ होता है, क्योंकि वो भी वहीं पर मिल जाएगा। करेंसी की अगर आप बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि करेंसी बिफोर सिक्योरिटी चेक इन यू कैन कन्वर्ट 50,000 INR, आफ्टर सिक्योरिटी चेक इन यू कैन ओनली कन्वर्ट 10,000 INR, एंड आई बिलीव दैट वर्क्स अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल डिफरेंट इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो कीप दैट इन माइंड। लकीली आई ओनली हैड 10K INR ऑन मी, तो वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट बैठ गया मेरे पास, तो मैंने कन्वर्ट करा लिया। एंड अगर आप बात करेंगे उसकी क्या कहते हैं अपने लगेज की, तो भाई लगेज का इतना दिक्कत मत करिएगा। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार वीज़ा पे पूछ लिएगा ये वो कितने टाइम का वीज़ा है, क्योंकि मेरा वीज़ा अपेरेंटली लाइक इट्स नॉट एन एमिरेट्स ID एट द मोमेंट, राइट। इट्स जस्ट लाइक अ स्मॉल एम्प्लॉयमेंट टाइप का वीज़ा है जो मैक्सिमम 3 मंथ्स का होता है, और मुझे ये बात नहीं पता थी, राइट। तो थोड़ा सा फ्रीक आउट हुआ था मुझे इनिशियली, बट वो सॉल्व हो गया यूजुअली, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इट्स गोना बी 3 मंथ्स लॉन्ग एंड इट्स अ वैलिड वीज़ा, तो इतनी कोई बड़ी बात है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो वहाँ पे जाके फिर वो ऑफ कोर्स कन्वर्ट करा जाएगा एक एमिरेट्स ID के अंदर। या यहाँ पे मेरे सामने एक बंदा बैठा है जर्मन, उसका हाथ पे बहुत ही बेहतरीन टैटू बना हुआ है। इन टर्म्स ऑफ वेयर आई एम सिटिंग, यहाँ पे एक कॉफ़ी बीन करके एक है ऊपर फूड कोर्ट। भाई इंटरनेशनल के अंदर इतनी महंगी महंगी दुकानें हैं जो मतलब यू डोंट इवन गेट टू सी दीज डोमेस्टिक के जब आप चेकआउट पे आते हैं। मतलब सच में, मतलब डोमेस्टिक से आप फ्लाई कर रहे होते तो यू डोंट इवन गेट टू सी दीज। आई हैव लाइक अ ज्यूइश फैमिली सिटिंग बिसाइड्स में, अगर आप देख सकते हैं, देयर वेयरिंग द किपा। I hope I'm pronouncing that right by the way. Yep, very excited. मैं ऑलरेडी चल के थक चुका हूँ काफ़ी, एंड आई होप कि मेरी बैटरी अब काफ़ी लंबी चलेगी इंशाल्लाह, एंड आई बी एबल टू रिकॉर्ड दी इंटायर जर्नी। वहाँ जाके क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गर्मी के लिए बहुत दिल से तैयार होकर बैठा हूँ मैं। ये वाला अब जो वीडियो है ये रिकॉर्ड हो रहा है मेरी बिल्डिंग के जिम में। मैं आराम से दुबई पहुँच गया। द इंटायर प्रोसेस वॉज क्वाइट सीमलेस। इनफैक्ट जितनी मुझे दिक्कत हुई वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर ही हुई, दुबई के अंदर कुछ नहीं हुई। आई रीच्ड यहाँ पे एंड देन कल से लेके आज तक मैं शायद सिर्फ रेस्ट ही किया, ज़्यादा मैं बाहर गया नहीं। एक्चुअली अच्छा लाया है, डिड एक्सप्लोर द एरिया काफ़ी ज़्यादा, बट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस आई थिंक, गिवन द सनलाइट तक यू कैन सी, मेरे चेहरे पे भी पड़ रही है। दिस इज़ ऑन द टॉप फ्लोर बाय द वे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आई थिंक इट्स एन ऑल इन वन काइंड ऑफ बिल्डिंग। सारी ऑलमोस्ट बिल्डिंग शायद ऐसी ही होती हैं दुबई के अंदर। दिस इज़ एन एम्प्टी जिम कम्प्लीटली। इस वक्त शायद यहाँ पे ज़्यादा लोग जिम नहीं करते, क्योंकि ऑफ कोर्स बिल्डिंग का जिम होता है, लोग प्रेफर करते हैं प्रोफेशनल जिम में जाना। बट आई थिंक दिस गेट्स द जॉब डन एटलीस्ट फॉर मी एट दिस पॉइंट। एंड अभी आदत डालनी है जिम इस तरीके से करने की, फिर बाद में वी कैन टॉक अबाउट एक्चुअली गोइंग टू अ वेरी प्रोफेशनल वाला जिम, जो यहाँ से इनफैक्ट काफ़ी पास है, इतना ज़्यादा दूर नहीं है, राइट। तो ये सब करेंगे। आज मुझे थोड़ा हेल्थ चेकअप वगैरह के लिए भी जाना है, तो अब यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कल वाला वीडियो मैं ऐसे ही डालूँ या इसके साथ क्लब करके डालूँ। इट मेक्स सेंस कि क्लब करके डालूँ, क्योंकि वो तो बीच में ही छूट गया था। एंड दुबई इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दुबई की हवा जो है वो हल्की सी थिक है, बट बिकॉज आई बिन इन दिल्ली तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है मेरे लिए।
ये बात ज़रूर है कि विजिबिलिटी का आप मुझे फ़र्क पता लगता है। जैसे अगर मैं आई एम नॉट श्योर अगर आप लोगों को दिख पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यू सी दोस बिल्डिंग्स इन द बैकग्राउंड, ये वाली जो आपको हल्की सी ब्लड दिख रही होंगी, राइट, एंड दैट्स सिंपली बिकॉज ऑफ लाइक पोल्यूशन और समथिंग, राइट। अदरवाइज ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सिंस इट्स अ डेजर्ट। तो ये बात तो हल्की सी है दिल्ली दुबई के अंदर इन टर्म्स ऑफ पोल्यूशन। लॉल, पोल्यूशन सुनते ही एकदम से मुंह से दिल्ली निकल जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट प्रीटी गुड प्लेस, प्रीटी नाइस फूड। घर वर के अंदर सारे के सारे यूटेंसिल्स वगैरह भी ऑर्डर करूँगा मैं। अपेरेंटली देयर इज़ दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड नून या फिर आइकिया। आइकिया तो सब जानते हैं, नून इज़ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज़। तो वहाँ से आई कैन ऑर्डर एनी काइंड ऑफ फर्नीचर दैट आई नीड, तो वही करने जाएंगे। सो आफ्टर द जिम सेशन हम लोग आए नीचे एंड आई हैड टू गो फॉर अ मेडिकल चेकअप। दुबई के अंदर वन थिंग आई नोटिस वाज के काफ़ी तेज़ मेडिकल चेकअप्स होते हैं यहाँ पे। टुक अस लाइक 2 मिनट। सबसे अच्छा मेरा पार्ट था बस द एक्सरे पार्ट, बिकॉज दे लिटरली जस्ट मेक यू स्टैंड विदाउट योर शर्ट। एंड जब तक यू रियलाइज़ कि ओके मुझे ऐसे करके खड़ा होना है और अब मेरा एक्सरे होगा, द एक्सरे इज ऑलरेडी डन। लाइक आ जाइए यू लाइक क्या हो गया भाई, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? एंड देन लाइक नहीं, बस हो गया। एंड देन आई हैड टू सबमिट लाइक अ ब्लड सैम्पल टेस्ट, दैट्स इट। एंड आई थिंक उसकी रिपोर्ट शायद सैटरडे तक आ जाएगी। आई वुड हैव टू प्रॉब्ली विजिट रसल खैमा एज वेल, द डेट इज़ नॉट येट डिसाइड, बट आई हैव टू गो देयर फॉर अ कपल ऑफ बायोमेट्रिक अप्रूवल्स एज वेल। तो वो सब काम वाम करके थोड़ी देर इब्न बतूता मॉल घूम के आई जस्ट केम बैक। एंड उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे काम किया बिजनेस के ऊपर। एंड नाउ that we are done, I have a meeting with the client in real life, so also my first IRL meeting. तो हल्की सी धक 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 हो रही है क्योंकि यूजली आई डू दिस ओवर गूगल मीट, बट नाउ दैट आई एम इन दुबई आई कैन मीट माई क्लाइंट्स मोर ईजिली, मीट देम विद आई ऑल्सो थिंक कि बॉडी लैंग्वेज इज सो इम्पॉर्टेंट। लाइक आप इमेजिन करिए इफ दिस वाज अ पॉडकास्ट, लाइक इफ यू वर अगर आप बार बार ये वीडियोज़ देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, देन यू प्रॉब्ली वुडंट बी सो इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस अगेन एंड अगेन अगर ये सिर्फ एक पॉडकास्ट होता। मैं नहीं कह रहा कि अभी ये बहुत इंटरटेनिंग है, सम पीपल वुड ऑफ कोर्स डिसएग्री विद दैट, बट एट द सेम टाइम बस वो बात नहीं आ पाती यार बिना वीडियो के, बिना बॉडी लैंग्वेज के। क्योंकि इसी वजह से तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि भाई मीटिंग्स के अंदर भी कैमरा ऑन रखें, सामने वाले को देख पाएँ और समझ पाएँ, ताकि अगर आपको लग रहा है कोई ऑब्जेक्शन आ रहा है उसके अंदर ना, तो ह्यूमन माइंड इतने अच्छी तरीके से इवॉल्व हुआ है फॉर ह्यूमन इंटरेक्शन कि आपको पहले से पता लगने लग जाता है कि सामने वाला जो है ये थोड़ा रिजर्व्ड है, इसकी टोनैलिटी कैसी है। यू ऑलरेडी गेट दैट आइडिया एंड आई थिंक आई एम in a pretty good position. One thing that I realized is that I am very fortunate, alhamdulillah, I cannot say it enough. I'm just here, and I think a lot of people here are in much better place than I am, but a lot of people would want to be where I am right now. तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ ग्रैटिट्यूड है और एक तरफ वो एम्बिशन है, और दोनों को साथ में लेके चलना is where the fun is really at. So yeah, that's there. That's all.